इसमें जहाँ पे आए हैं ये दवा खाना है, लेकिन गरीबों का जीवन खाना है, मेरा ऐसा मानना है। इसके पीछे का क्या कारण है, आज हम पूरी कहानी बतावे चाहत है। एक तो बहुत दिनों से हमारे दिमाग में इस बात स्टॉक करत रही कि यार काहे इतनी भीड़ लगी रहा है अंग्रेजी दवा खाना के पीछे, और 80% गरीब दवाई ना उपलब्ध करवाए पाते अपने खातिर कि हम दवाई ले ली। कहीं दिन में मेहनत करत हैं, खटत हैं, अब 500 रुपये पावत हैं तो 22 रुपये की दवाई तो लई न लई हैं। अक्सर पूरा गरीब काहे सेंस ई खातिर बाटे हमार पूरे भारतीय हम जहाँ तक लागत बाटे कि 70 से 80% वो गरीबी के नीचे ही जिंदगी अपन जियत हैं। सबके पास इतना पैसा उपलब्ध ना आए कि प्रतिदिन 22 रुपया के दवाई उपलब्ध करवाए पावे अपने खातिर। 2200 कहा कि मतलब महीना के 2200, अगर दिन के 150-200 रुपया पकड़ ले तो मुश्किल बाटे। कहीं दिन में खटत हैं तब दवाई अपने खातिर उपलब्ध करवाए पात हैं। तो जौन ई केंद्र खुला बाटे, यह केंद्र हम बतावत हैं दवा खाना जरूर है, लेकिन वास्तव में गरीबों के जीवन खाना है। लेकिन एकरे विषय में क्यों जानत ना है, और खास करके जौन डॉक्टर हैं एकर दवाई तो बिल्कुल ना ही लिखते हैं। एकरे विषय में यह केंद्र के जौन व्यवस्थापक हैं, मालिक हैं, आप जौन भी चीज़ें शब्द इस्तेमाल कर पावा, हम इनसी चर्चा करे आई है। एकरे बारे में पूरा ब्रीफिंग, पूरी विस्तृत चर्चा करे चाहत है कि वास्तविक में ई हाई का है और ई कैसे काम करत है, ई कितना सस्ती बाटे अंग्रेजी दवाई से, का ई अंग्रेजी दवाई इफेक्टिव है। चला अब एक मुद्दे पर हम बातचीत करे चाहत है। तो डॉक्टर साहब एक स्थान कहाँ बाटे यहाँ के जो दवा खाना है? ये है यहाँ पे अनुपम मार्केट है। ये आप सुल्तानपुर रोड पे इलाहाबाद बैंक के पास है। अच्छा, ये केंद्र खोलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य यही था कि मैं देख रहा था कि इसमें इतनी सस्ती दवाएं हैं और इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी। तो इनका प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ये योजना है जिसमें सारे देश में करीब इस समय अभी तक 9,000 केंद्र जो है कार्यरत हैं, जैसे हमारी तरह। अच्छा, हर ब्लॉक हर तहसील में है? हाँ, अभी तो नहीं हो पाया है हर जगह पे, लेकिन इस बार से ओपन हो गया है कि आप हर ज़िले में के लिए वैकेंसी ओपन हो गई है। अगर लोग चाहें, इसमें फार्मासिस्ट हैं जैसे, अगर वो लोगों की सेवा भी चाहें और रोज़गार भी, जिनके अंदर ये इच्छा हो कि ये सेवा भी करें और रोज़गार भी करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि ये खोल सकते हैं केंद्र। रोज़गार भी उनको मिलेगा और कम से कम लोगों को सस्ती दवाएं देके सेवा भी कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में करीब ये 1100 केंद्र अभी हैं और पूरे भारत में 9,000, जो अब बढ़ के शायद हमें लगता है 10-11 हज़ार केंद्र हो गए हैं। इसकी न्यूनतम अर्हता क्या है अगर किसी को ऐसा केंद्र खोलना है तो? इसमें कुछ नहीं, अगर आप फार्मासिस्ट हैं और डी फार्मा आपने किया हुआ है, अच्छा, तो आप इसके योग्य हैं, आप इसको अर्हता है ये, आप इसको खोल सकते हैं। और सारा इसमें कोई खर्चे नहीं हैं। आप वेबसाइट पे जाकर उसमें janaushadhi.gov.in पर जाकर आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। वहाँ पे आप जन औषधि केंद्र पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वैकेंसी दिखाएंगी कहाँ कहाँ ज़िले में आप उसको ओपन कर सकते हैं। और फिर अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है, कोई विशेष खर्च नहीं है। 2-3 हज़ार रुपये इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है। और फिर पहले तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, फिर वहाँ से इनिशियल अप्रूवल आएगा, फिर आप अपना फार्मासिस्ट का जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और ग्रीन कार्ड मिलता है फार्मासिस्ट का, वो सब इसमें जाके जब आप उसमें अपलोड करेंगे सारी चीज़ें, तो वहाँ से फिर आपको फाइनल इसकी लाइसेंस आपको मिलेगा। एक न्यूनतम अर्हता फार्मासिस्ट है। अब मुद्दे पावे चाहत है, ये इतनी सस्ती दवा खाना जौन लोगन के दवा उपलब्ध करावा जात बाटे, एकरे पीछे का रीजन बाटे? देखिए, इसके पीछे कारण दवाओं में लागत मूल्य बहुत कम है। कहा कि मतलब बाटे सारी दवाओं में लागत मूल्य कम बाटे, चाहे सिप्ला ले ले का नाम ले, चाहे जेकर नाम ले। जैसे शुगर की एक दवा आती है ग्लिमप्राइड, ठीक है, इसका मात्र समझिए कि 30-40 पैसे पर टैबलेट पड़ता होगा। लेकिन ये मान लीजिए बहुत होगा तो 5 रुपए की, अगर ये 5-10 रुपए की पत्ता है अगर ये, तो इसको फार्मास्यूटिकल कंपनियां कम से कम 80 रुपए, 90-100 रुपए पत्ते बेचती है। यानी कहा कि मतलब यहाँ 5 रुपये मिल जाए, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी 80-90 रुपए पत्ते मिलती है। ऐसे DSR आती है जो गैस की दवाएं खाली पेट खाई जाती हैं, लागत मूल्य बहुत कम है। यहाँ पर 22 रुपए में उपलब्ध है, बाहर 90 से 150 रुपए पत्ते अवेलेबल है। तो हिसाब से गरीब बेचारा मर जात होए, दवाई उपलब्ध न ले पावत होए। लाइन का हम जानते हैं कि अपन दवाई पूरे नहीं के पावत हुई कोर्सो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात आप कह रहे हैं।
और इसके पीछे का यानी कि मेन उद्देश्य यही है ऐसा केंद्र खोलने का कि गरीबों के कम पैसे में दवा उपलब्ध हो पावे। बिल्कुल यही योजना का मेन उद्देश्य यही है कि ये तो सामान्य दवाएं हैं, कुछ जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ठीक है, इनको दे दो, वापस कर दो। इनको जो है रेगुलर दवाएं जो चलती हैं ये काफ़ी महंगी पड़ती हैं। इनको जो है महीने की दवाएं जो है 2-2, 3-3 हज़ार की पड़ जाती हैं। यहाँ पर अगर रेगुलर दवाएं वो हर महीने खा रहे हैं तो 400-500 में उनकी सारी दवाएं हो जाती हैं। अच्छा, एक सवाल मार और बाटे, एक सवाल हम हमारे बॉम्बे से आती है, 375-78 रुपये की एक फाइल है। आप इसका भी ले लीजिए, देखिए। और यहाँ ये दवा आपको यहाँ सस्ता मिल जाता है? यहाँ नहीं, वही बम्बई से हाँ। इसी सेंटर से आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। 3-3.5 से एक दवा 50 रुपये में 350 दवाई आपके 50 रुपये में मिल जाता है। मिल जाती है। तो वो दवाई आप बम्बई से मंगवाता है ना, वही केंद्र हियाँ खुला बाटे। अब सर जी हम सब पत्ता देव, अगर उपलब्ध हो तो यहीं से ले करब। अच्छा 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 अच्छा। डायरेक्ट लड़के बॉम्बे से भेज देते हैं 2 महीने की दवा। तो आपके लिए जाने तो अमृत खाना हुई है। हाँ? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहाँ 15 से 1600 में। अच्छा, एक सवाल मार बाटे, काई दवाई एकदम इफेक्टिव बाटे लोगन के ऊपर? एकदम कोई दिक्कत नहीं है, काम करती है? काम बिल्कुल करती है। हार्ट का बाईपास हमारा हुआ है। अच्छा, आपका हार्ट हम यूज कर रहे हैं। काम करती है? बिल्कुल काम करती है। डॉक्टर साहब, ये दवा सस्ती जरूर है, काम करती है पूरी? बिल्कुल काम करती है, क्योंकि इसमें जो भारत सरकार है 19 लैब का प्रबंध किया है, जहाँ पर ये दवाएं जो है मैन्युफैक्चर करा के बीपीआई जो इसकी संस्था है, बीपीपीआई, अब इस समय पीएमबीआई जो संस्था है, पीएमबीआई, अब ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करवाती है फैक्ट्रियों से, और अपने 19 लैब बनी है पूरे भारत में। 19 लैब है जहाँ पे दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसके बाद फिर ये जन औषधि केंद्रों पे अवेलेबल होती है। एक सवाल मारो और बा, अगर ये इतना इफेक्टिव बाटे, एक तो सरकारी डॉक्टरों देखा था, एक बाहर एक दवाई लिखा था, आप जाना थे ना के बारे में? सरकारी डॉक्टर्स पे देखिए क्या है, उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत हावी हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एमआर जो है उनको बताते हैं, और उनको कुछ लालच या कुछ ऐसा दे के दवाएँ, अपनी महंगी दवाएँ लिखवाते हैं। जबकि डिप्टी सीएम बार बार फोकस करते हैं कि सरकारी डॉक्टरों के, भैया बाहर एक दवाई मत लिखा, अंदर दवाई लिखा, अगर बाहर एक दवाई लिखवा तो नापा जावा, लेकिन फिर भी हम देखा थे रुकत ना ही बैठे। सही कहते क्या? यहाँ पे यही है, आज तक तो मैं भी कभी किसी को नहीं देखा कि कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल का जेनेरिक दवा लिखा हो। अच्छा, कहा मतलब कब से दुकान खुली बाटे केंद्र? साल भर से ज़्यादा हो गया, हमें लगता है कि साल भर से कोई भी डॉक्टर आपके पास या फिर आपका उनका पर्चा आपके पास नहीं पहुंचा? आता जरूर है हमारे पास, लेकिन वो सारी ब्रांडेड दवाएं लिखी रहती हैं। मैं लोगों को समझा के यहाँ उसी चीज़ का मतलब वो भेजते नहीं, वो तो पेशेंट खुद ही लेके चला हुआ था कि यहाँ सस्ती दवा मिलते बाटे तो चला यहाँ से ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो सरकारी डॉक्टर हुई है, जब सरकारी ना भेजते हैं तो प्राइवेट में भेजते हुई है? प्राइवेट कंपनी में देखिए, प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने मेडिकल स्टोर्स हैं। जितने भी आप जौनपुर में नर्सिंग होम्स देखिए या बदलापुर में जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स, सबके अपने मेडिकल स्टोर हैं। तो हाँ, उनका तो अंदर वही जो है मेडिकल स्टोर अंदर वही रहा था सारा, तो सारी दवाएं जो है उसमें कम रेट पे दवाएं अवेलेबल करके महंगी एमआरपी वाली दवाएं वो लोग रखते हैं। कैंसर के मरीज की है। अच्छा, जो आप दवा ले जा रहे हैं? अभी ये 3 पत्ता ना, हाँ, दर्द जैसे वो महंगी वाली कंट्रोल करती है, वही ये भी कंट्रोल करती है। अच्छा, कहा कि मतलब यहाँ हर प्रकार की दवा मिल जाती है? हर प्रकार की दवा, हर प्रकार की दवा मिल जाती है? जी, हर तरह की दवाएं हैं यहाँ पे, हार्ट, बीपी, शुगर, दिमाग की दवाएं, कैंसर संबंधित, ठीक है, और जर्नल जो भी दवाएं आती हैं बाजार में, अंग्रेजी दवाएं। जरा सोचिए कि यहाँ हर प्रकार की दवा मिल रही हो, भी बहुत सस्ते रेट में। एक चीज, जरा 2-3 चीज और मेरा सवाल है सर, जैसे 2-4 पत्ता दवा मंगा लेते हैं अपने पास, और थोड़ा सा बताइए कि मार्केट रेट से कैसा ये डिफरेंशिएशन है? बिल्कुल, हम जरूर चाहते हैं। हमारे पास एक इसका वहाँ ये आया हुआ दिखा रहे हैं आप, ये देखिए, इसमें भारत सरकार ने ही बनाया हुआ है। इसमें रेट का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, देखिए अब इसमें कितना कंपैरिजन दिया। एक हम कैल्शियम, ठीक है, इधर लाइए फ्लोजिन 10 mg, हाँ, ठीक है, हाँ। ये जो है 10 गोली 32 रुपए की हमारे यहाँ अवेलेबल है, हाँ। जबकि बाहर जो है ब्रांडेड प्राइस 324 रुपए की। अरे बाप रे, 10 गोली यहाँ 32 में सरकार दे रही है, शुगर की दवा है, हाँ, ठीक है। अब देखिए ग्लिमप्राइड 1 mg अपने यहाँ कितने की है, 4 रुपए 40 पैसे की।
हाँ हाँ। और बाहर यही एक पत्ता जो है 46 रुपए की। हमारे यहाँ 4 रुपये पत्ता है और बाहर जो है 46 रुपए की। और कुछ ठीक और है, कुछ ये और कई नाम कई ब्रांड नेम से आते हैं। ब्रांड नेम लेना अच्छा बात नहीं है कंपनियों का, हाँ, तो हाँ। कई ब्रांड नेम से आते हैं, अलग अलग ब्रांड वाले 46 रुपये बेचते हैं। देखिए 2 mg वाली देखिए 5 रुपए के, बाहर 62 रुपए की। इतना अंतर है? कितना अंतर है। और जबकि गुणवत्ता इसमें बताए ना, लागत मूल्य ही बहुत कम। लागत मूल्य दवाई में कंपनियों को बहुत कम खर्च आती है, लेकिन कंपनियां क्या है, प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी पूरी मार्केटिंग फील्ड होती है, ठीक है, उसमें उनके MR से लेके, ठीक है, आपके ABM, RSM, हाँ, इसके अलावा जोनल सेल्स मैनेजर से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके जनरल मार्केटिंग, ठीक है, पूरे में ये पैसा इन्हीं दवाओं से ही, जनता के ही पैसा ही उन लोगों को में बटता है। कुल मिला के चेन सिस्टम बना बाटे कि 10-10, 20-20, 50-50 रुपये बटा बाटे, जबकि लागत मूल्य यही है, वास्तविक में यही है जो सरकार यहाँ डायरेक्ट उपलब्ध करा देत बाटे। और हुआ तो बटा बाटे, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, MR, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, ये सब बटा बाटे। तो यही वजह से हर स्तर पे पैसा खूब खावा जात बाटे। बिल्कुल 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 इसी तरह से। तो इसमें जो भी दवाएं आप देखिए, एसिक्लोपैरा जो दवाएं आती हैं, मात्र अपने यहाँ देखिए ये जो है प्राइस 10 रुपया है, ठीक है। बाजार में तमाम एसिक्लोपैरा आती हैं, 52 रुपये मिनिमम प्राइस आप एक पत्ते के मिलेगा, ठीक है। तो पूरा जान ला अमृत खाना है, जीवन खाना है गरीबों के। एसिक्लोपैरा सिरेशियो पेप्टिडेज, ठीक है। अच्छा, आप ऐसी कंपनियों में काम भी कर चुके हैं क्या? मैं माइक्रो लैब्स लिमिटेड में था। मैं उसमें, ये माइक्रो लैब्स लिमिटेड जो है एक्चुअली ये बेंगलोर की कंपनी है। अच्छा। और बहुत रेपुटेड कंपनी है। इसमें डोलो आती है, जो लीडिंग ब्रांड डोलो इस समय बाजार में अवेलेबल है। मैं उसी में डर्मा डिवीजन में था, मतलब स्किन की स्पेशलिटी डिवीजन। समझ रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसमें जबकि स्किन की दवाई बहुत महंगी मार्केट में मिलती है, जानते हैं ना एक विषय में? स्किन की दवाएं बहुत महंगी मिलती हैं, और कंपनियों के अगर ब्रांड लगे हैं तो उनकी बात ही अलग छोड़ दीजिए कोई चीज़ का, ठीक है। अब देखिए जैसे डाइक्लोफिनैक जेल, हाँ, तमाम मार्केट में आजकल OTC है, ओमनी जेल तमाम आते हैं, ठीक है। मिनिमम प्राइस 90 से लेके 114 रुपये, यहाँ 24 रुपये में जेल अवेलेबल है। तो इस तरह डर्मा ये नई जेल है, ये जो दर्द पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल और डॉक्टर साहब मेरा है, आपका क्या कहना है कि ऐसा क्या किया जाए? जबकि मेरा तो ऐसा मानना है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर बंधन तो लगावा जात बाटे, प्राइवेट डॉक्टर के पे ऊपर एक बंधन लगावे के चाहे। एक तो देखा हमरे खींच तो करत हैं 5 साल डॉक्टरी करी है, इंटर्नशिप करी है, MD करी है, तो सारा पैसा सरकार ही तो वहन करत है, खुद थोड़ी वहन करता है, जोन भी वगैरह वगैरह। अगर मान ला सरकारी नौकरी तू छोड़ के प्राइवेट अपन डिस्पेंसरी वगैरह कुछ खोलत है, हुआ धुआंधार पैसा लेते हैं, हम ही जरूर चाहिए था कि लगभग 60 से 70% दवाई ऐसे न औषधि केंद्र से लिखा जाए। भाई 30-40% अपन लिखा, जो दवाई नहीं मिल पावत बा, वैसे डॉक्टर साहब कहा था कि लगभग ज़्यादातर दवाइयाँ यहाँ मिलत बाटे, ऐसा कोनो दवाई नहीं जो ना उपलब्ध हो पावत बा। सरकार जो है, सरकार चाहती है कि लोगों को दवाएं जो है सस्ती मिले, और उसमें क्या करती है कि बहुत सी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कंपनियों के ऊपर ये दबाव डालती है कि आप अपने दवाओं का रेट मूल्य कम करिए। हाँ, कहा था। तो उसमें क्या करती है, एक DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी होती है। अच्छा। DPCO में ड्रग्स को ले आती है। आप देखते होंगे हर साल करीब 50-60 दवाएं, 70 दवाएं, 80 दवाएं जो है ये इसमें लिया जाता है, जिसकी प्राइस जो है बहुत कम किया जाता है, कि बोला जाता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी हो वो सब इसकी दवा इससे ज़्यादा मूल्य आप नहीं रख सकते। लेकिन क्या करती है कंपनियां का उसका एक विकल्प निकालती। अब जैसे कोई कंटेंट्स है, ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई आपको एसिक्लोपैरा जो है ये आपको इसमें यही रेट पे बेचना है। अच्छा। 10 रुपये से ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो वो क्या करेंगे कि एसिक्लोपैरा के साथ कुछ और एक दवा उसमें और ऐड कर देंगी। हाँ, उसका कोई विशेष रोल नहीं रहेगा, लेकिन अब उससे उनको स्वतंत्रता मिल जाती है उसका दाम बढ़ाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर मैनिपुलेट किया जाता है। हाँ, मैनिपुलेट किया जाता है। तो कंपनियां जो है किसी भी स्तर पे, सरकार तो चाहती है, अच्छा, लोग पकड़ नहीं पाते हैं भाई, आम जनमानस थोड़ी नहीं पकड़ पाएगा किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब उसमें कुछ लगा दिया एसिक्लोपैरा के साथ, कुछ एक और कुछ ऐड कर दिया, कुछ और भी दवाएं हैं जो बाहर जो DPCO में आ रही हैं उसके साथ कुछ और कर दे तो उनको थोड़ा सा छूट मिल जाती है। अच्छा, एक सवाल और बाटे कि जेनरिक दवाई सुने हैं कि हेल्थ मत के नुकसान ना पहुंचाओ, मतलब हेल्थ के नुकसान पहुंचो भी नहीं करता, ऐसा बाका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दवाएं अगर अंग्रेजी दवाएं हैं तो सारी दवाओं का दुष्प्रभाव है, ठीक है। अगर अंग्रेजी दवा, कोई भी दवाएं ऐसी नहीं जिसकी साइड इफेक्ट ना हो, अगर वो कुछ जरूरत से ज़्यादा ले ली जाएं, ठीक है, तो चाहे वो
अगर पेन किलर है कोई, हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो किडनी पे असर डालेगी, ठीक है। हाँ। और समझिए कि अगर बुखार फीवर की दवाएं हैं वो लीवर पे ज़्यादातर असर डालती हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका कुछ न कुछ दुष्प्रभाव, अच्छा, कम और ज्यादा हो सकत है। वो सभी चाहे ब्रांडेड दवा हो चाहे जेनरिक दवाएं हों, हाँ दवाएं तो वही रहता है, कंसल्ट साल्ट सब वही रहता है, ठीक है। बस ये है कि हर दवाओं का ही दुष्प्रभाव है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह पे ही लोग दवाएं उसको लेना चाहिए। कितने डोज पे देना है डॉक्टर से उसको समझते हैं कि कितना किसको किस वेट के हिसाब से कितने दिन दवा खानी है, तो उससे ज़्यादा अपने मन से लेकर लोग दवाएं ना खाएं। ये एक ऐसा केंद्र है, यहाँ 10-20-50 रुपये हम जान लिए दवाई मिलत है, महंगी से महंगी दवाई। अब तक बातचीत के हिसाब से पता चल गया हो कि यहाँ जो ना है, आप चाहे जौन दवाई उपलब्ध ले चाहत होगा, मतलब चाहे जौन दवाई ले चाहत होगा, वो 10-20-50-100-200 रुपया में, यानी 2-4-5 हज़ार दवाई 100-2-5-700 रुपया में। अब डॉक्टर साहब हम अंतिम बात करे जाते हैं, आप का कहा चाहते हैं डॉक्टरन के विषय में और लोगन के विषय में? देखिए डॉक्टर्स को तो हम यही कहना चाहते हैं कि चाहे वो प्राइवेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, गवर्नमेंट में लोग इसीलिए जाते हैं हॉस्पिटल में कि उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो सोचते हैं कि 1 रुपये पर्चा बना के कुछ दवाएं अंदर से मिल जाती हैं। अगर जो दवाएं भाई हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं हैं तो कम से कम जन औषधि केंद्र की दवाएं लिखें, जिससे लोगों को उसका पूरा लाभ मिल पाए। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी यही है कि भाई अगर उनके पास अच्छे पेशेंट भी जाते हैं, मतलब कि थोड़ा आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत रहती है वो भी जाते हैं और गरीब भी जाते हैं, तो जिनको उनको लगे कि गरीब पेशेंट हैं तो उनको ये दवाएं लिखें बाहर से, जन औषधि केंद्र की दवाएं। ये केंद्र का क्या नाम है पूरा? इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। इसका उद्देश्य ही था कि गरीबों को कम दामों में दवा। हाँ, एक्चुअली ये योजना जो है मोदी जी की एक योजना है, जिसके अंतर्गत 9,000 केंद्र पूरे भारत में हैं, आपके 1100 केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं, और अभी तो इसका पूरा विस्तार किया जा रहा है कि हर जिले में एक केंद्र खोले जाएं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। अच्छा, यहाँ पीडियाट्रिक यानी बच्चों की भी दवाई मिल जात होए? हर तरह से मिलती है बच्चों एक चीज हम देखा था कि हमारे छोट बच्चा बाटे, तो ये हगीज वगैरह बाटे। हाँ, हगीज बहुत सस्ती आती है, बाजार से आधे रेट पे। अब बाजार में मान लीजिए कोई भी हमारे यहाँ 5 पीस 30 रुपए का आता है। अच्छा। एक स्मॉल साइज का है, एक न्यू बॉर्न जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, और एक आता है थोड़ा सा एल साइज है, लार्ज साइज में जो है। हम चाहते कि लार्ज वाला हमें एक पैकेट दे दिया जाए, कम से कम 8-8 महीने का बच्चा बाटे और लगभग 8-9 किलो का हमारा बच्चा है, तो हाँ, तो 9 किलो से 13 किलो के बच्चे के लिए आपको लार्ज लेना पड़ेगा। वही दे दीजिए हमें। एक चीज एक दे दें, और दूसरी चीज दे दें कि हमें जैसे लगा था कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या रहा था, कौनो ऐसी दवाई दें कि जो कॉन्स्टिपेशन हमारा एकदम खत्म कर दे, जड़ से खत्म कर दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब दवाएं अवेलेबल हैं यहाँ पे, और आपको जो है मिल जाएगी दवा वो। उम्मीद करब कि ये बात लोगन तक जरूर पहुंचाओ, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाओ है। काहे कि हम बताएं ना 70 से 80% लोगन वही हैं, और ये बात इतना ज़्यादा फैलाई दें कि यहाँ भीड़ लग जाए और लोगन कम पैसे में अपन दवाई करवाई पावें, और भैया दवाई खातिर क्यों परेशान ना हों। डॉक्टर चाहे जगह दिखावें, सरकारी हो या प्राइवेट, लेकिन दवाई यहाँ से लें ऊपर चा दिखाई के। उम्मीद करब लोगों को बेहद पसंद आए हो। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब।